हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और शुरुआत करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम बीईएल से। दोस्तों बीईएल ने वैसे तो कह सकते हैं फ्राइडे के सेशन में गिरावट दिखाई, करीबन 4 रुपये से ज़्यादा हमको शेयर गिरता हुआ देखने को मिला। पिछले 5 दिनों में, यानी पिछले हफ्ते के अंदर स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो मेजरली कोई खास मूव देखने को नहीं मिला। एक कंसोलिडेशन है जिसमें लगातार हमको स्टॉक में एक ब्रेक देखने को मिल रहा है और वो कंसोलिडेशन को स्टॉक ब्रेक नहीं कर पा रहा है। बट नो डाउट दोस्तों, पिछले 1 महीने के अंदर अगर हम बात करें, या फिर पिछले 6 महीने के अंदर बात करें, या फिर पिछले 1 साल के अंदर बात करें, तो स्टॉक के अंदर एक दमदार अपमूव देखने को मिला है। बहुत दमदार तेजी देखने को मिली और इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छा पैसा बनाया। अगर मैं ये कहता हूँ तो बिल्कुल गलत बात नहीं होगी। अब दोस्तों यहाँ पर एक और अच्छी खबर निकल कर आ गई है जिसका हमको डेफिनेटली असर मंडे को देखने को मिल सकता है स्टॉक के ऊपर। क्या वो खबर है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो देखिए, आप खबर देख सकते हैं। स्टेट ओन एरोस्पेस एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बीईएल हैज ऑब्टेन एन एक्सपोर्ट ऑर्डर वर्थ €25.75 मिलियन, यानी ऑलमोस्ट 230 करोड़ का इनको यहाँ पर ऑर्डर मिला है फ्रॉम थेल्स रिलायंस डिफेंस सिस्टम्स। जी हाँ, टीआरडीएस एक कंपनी है जिससे इनको 25.75 मिलियन यूरोस का ऑर्डर मिलता हुआ देखने को मिला है, जो करीबन इंडिया वैल्यू के हिसाब से 230 करोड़ के आसपास होता है। ये ऑर्डर जो है, इसमें दोस्तों कंपनी बेसिकली मैन्युफैक्चर करेगी और ट्रांसमिट रिसीव करेगी, जो ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल्स होते हैं उसको सप्लाई करने का बेसिकली ऑर्डर है, जो यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंजेस को कंपनी ने बताया। एडिशनली बीएल ने दोस्तों एक और ऑर्डर सिक्योर किया जो करीबन 192 करोड़ का था, फॉलोइंग द लास्ट डिस्क्लोजर ऑन 28 जून, विच कंप्राइजेस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, इनक्रिप्टर्स, स्पेयर्स एंड सर्विसेज फॉर रिडार्स, फायर कंट्रोल एक्सेट्रा। तो बेसिकली जो एक ऑर्डर मिला है वो ही है। बट नो डाउट दोस्तों, लगातार अगर हम देखेंगे इस कंपनी को ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, लगातार नए नए ऑर्डर्स जो है वो बेसिकली कंपनी को मिल रहे हैं, जो अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव बात है। और अब ये ऑर्डर भी मिल चुका है तो इस पर भी रिएक्शन आपको मंडे को स्टॉक के ऊपर देखने को मिल जाएगा। सी ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो ऑर्डर बुक है कंपनी की वो कितनी है, 75,934 करोड़ की ऑर्डर बुक आपको देखने को मिलेगी। और रिटर्न तो अपने आप में हम कह सकते हैं बहुत ही दमदार यहाँ पर बीएल ने लॉन्ग टर्म में कमा कर दिया अगर आपने इसके अंदर पैसा रखा। और जैसे मैंने कहा, एक और जब नया ऑर्डर कंपनी को मिल रहा है तो ये भी देखिए बाजार देखता है। देखिए सबसे बढ़िया बात क्या है इन सब सरकारी कंपनीज़ को लेकर, पीएसयू कंपनीज़ को लेकर, कि इनके पास ऑर्डर की कोई कमी नहीं है। इनकी ऑर्डर बुक भरी पड़ी है, कोई ना कोई नया ऑर्डर दोस्तों इनको 2-5 दिन के अंदर मिलता रहता है। तो मार्केट्स इसको भी देखता है कि देखिए इनकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी स्ट्रांग है, राइट। बाजार को बहुत सारी चीज़ों से मतलब होता है शॉर्ट टर्म में। देखिए बाजार को बहुत सारी चीज़ों से मतलब होता है, जैसे कि ऑर्डर्स भी हो गए, राइट। ऑर्डर्स को देखता है कि मार्केट की, हाँ, कितना दोस्तों कंपनी को ऑर्डर्स मिलता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार दोस्तों जो कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं उसके कारण भी हम कह सकते हैं स्टॉक में जो तेज़ी है वो हमको नजर आ रही है, राइट। अब बढ़िया बात क्या है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, ऑर्डर्स के साथ साथ कंपनी के फंडामेंटल्स भी मजबूत है। 20,000 करोड़ के आसपास दोस्तों कंपनी ने टोटल मिलाकर FY24 में सेल करी, राइट। उस FY23 में 17,000 करोड़ थी, FY22 में 15,000 करोड़ थी, FY21 में 14,000 करोड़ थी। लगातार दोस्तों जो कंपनी है उसकी ग्रोथ हमको नजर आई कंपनी की सेल्स के अंदर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, ऐसा नहीं कि कंपनी के मार्जिन में कोई कंपनी ने कमी करी। 23% से 25% तक हमको इस बार मार्जिन जो है वो नजर आ गए। बाजार ये सब चीज़ें देखता है। इस बार दोस्तों जो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल कर आया, इसमें ज़रूर कह सकते हैं एफआईआईज ने अपनी थोड़ी सी स्टेक कट करी है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ी सी स्टेक कट करी है। 17.56% से 17.43% पर अगर आप देखेंगे तो एफआईआईज ने अपनी हिस्सा लेकर आ गए। डीआईएस ने जरूर यहाँ पर हिस्सा कम करी है, करीबन 22.63% से 20.62% पे। ठीक है, कोई बात नहीं। डीआईएस का अगर देखा जाए तो डीआईएस काफ़ी समय से कंपनी के अंदर स्टेक जो है वो कम कर रहा है। मतलब मार्च 2023 के अंदर इनकी स्टेक बढ़ी थी लास्ट टाइम 25.50% तक। वहाँ से आज घटते 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 ऑलमोस्ट 20% पे दोस्तों जो स्टेक है 20.62% पे अपनी स्टेक को लेकर आ चुके हैं, जो ज़रूर है। बट एफआईआई इसका 17.43% है और बाकी पब्लिक की होल्डिंग में नो डाउट इंक्रीज देखने को मिला, करीबन 10.82% हो चुका है। क्या नेगेटिव बात है? एफआईआई की स्टेक, डीआईएस की स्टेक कम होना कोई पॉजिटिव बात तो है नहीं, तो नेगेटिव बात ही है। बट नो डाउट देखिए यहाँ पर स्टेक है, आगे पीछे बढ़ाते रहते हैं, घटाते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हैं कब, 29 जुलाई को, राइट। तो ये नंबर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। वैसे अगर देखा है तो कंपनी ने जो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स पेश किए थे उसमें 8,000 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू पहुंच गया था, राइट। और इससे पहले जो मार्च का क्वार्टर कंपनी ने रिपोर्ट किया वहाँ पे 6,000 करोड़ का रेवेन्यू था। जून 2023 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो मेजरली क्या होता है, मार्च के क्वार्टर के बाद घटता है। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये हमेशा आपको देखने को मिलता है कि कंपनी का जो मार्च का क्वार्टर रहता है वो बहुत बढ़िया रहता है। तो Q1 अगर इस बार आपको डिक्लाइन देखने को मिले कंपनी के नंबर्स में तो उससे चौंकिएगा मत, या फिर ये मत सोचिए कंपनी का खराब प्रदर्शन है। कंपनी के नंबर्स हमेशा जून के क्वार्टर जो मार्च के क्वार्टर से अगर कंपेरिजन करेंगे नहीं, Q4 टू Q1, तो Q4 टू Q1 हमेशा वीक रहता है, कम रेवेन्यू बनता है। बट हमको देखना क्या रहेगा, 2023 से 2024 में कंपनी ने कितनी ग्रोथ करी है रेवेन्यू के टर्म्स में। 3,533 करोड़ की कंपनी का रेवेन्यू था,
19% का मार्जिन्स थे और 539 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ये कितना आता है इस बार, ये देखने वाली बात ज़रूर इंपॉर्टेंट होगी। बाकी देखिए 340 रुपये का इसका 52 हफ्तों का हाई है और नो डाउट देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने वाले हैं जैसे कि बजट, तो उस पर भी स्टॉक में आपको बिल्कुल अपना नज़र रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है दोस्तों कौन सा शेयर, BHEL। जी हाँ, BHEL दोस्तों करीबन 7 रुपये 15 पैसे गिरता हुआ नजर आया पिछले 5 दिनों में, यानी पिछले हफ्ते में हम कह सकते हैं स्टॉक में 2% तक की तेजी देखने को मिली और पिछले 1 महीने में ये शेयर भी दोस्तों 7%, 6 महीने में अपने आप में 61% और पिछले 1 साल में रिटर्न जो है वो करीबन 254% के देखने को मिले। मतलब ये शेयर दोस्तों जिस तेजी से चलता हुआ नजर आया वो अपने आप में इनक्रेडिबल है। आप देख सकते हैं 13 जुलाई 2023 को 91 रुपीज़ का था। मतलब जिस तरीके से शेयर चला है ये कोई सोच नहीं सकता था, क्योंकि ऐसा नहीं कि कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत सुधर गए, बट नो डाउट देखिए जिस तरीके से सारा पैक चला PSU पैक, उसमें ये भी आपको पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आया। अब यहाँ पर देखिए कि एक्सपर्ट का व्यू निकल कर आया। बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा गया था कि BHEL में करना क्या चाहिए, राइट। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या है, एक कॉलर ने ट्रेडर्स हॉटलाइन जो एक दोस्तों CNBC का प्रोग्राम है उसमें चलता है, तो 73 रुपीज़ के भाव पे 1500 शेयर खरीदे हुए हैं। अब क्या करना चाहिए, तो इस पर एक्सपर्ट ने क्या कहा, एक्सपर्ट्स ने कहा कि जो शेयर्स है वो जो शेयर है चार्ट पे काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है। ऐसे में उन्हें सलाह दी गई कि 319 रुपये का स्टॉप लॉस लगाए और शेयर को होल्ड करे, बेचना नहीं है। सो ये दोस्तों बेसिकली कहा गया है कि यहाँ पर अभी होल्ड करके रखना है। टारगेट्स कोई बताए नहीं गए बट होल्ड करने की सलाह दी गई। मतलब इन लेवल्स पर भी देखिए होल्ड करने की सलाह मिल रही है, ये बात साफ नज़र आती है। बाकी देखिए BHEL के ऊपर भी हम कह सकते हैं यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो निकल कर आया और यहाँ पर अच्छी बात जो नजर आई कि FIIs आर इंक्रीजिंग देयर स्टेक कंटिन्यूसली फ्रॉम द लास्ट 3 क्वार्टर्स। जी हाँ, 7% का स्टेक था यहाँ पर दिसंबर के क्वार्टर में, राइट। उसके बाद 8.76% का होल्डिंग हुआ मार्च 2024 के अंदर और अब दोस्तों 9% जो है वो बेसिकली यहाँ पर FIIs तक की स्टेक पहुँच चुकी है। तो FIIs ने अपनी स्टेक जो है वो इंक्रीज करी है BHEL के अंदर। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का नाम जो है वो निकल कर आ रहा है जिसमें 1.34% की स्टेक उनके पास है। बाकी देखिए बहुत सारे फंड्स हैं बट ठीक है। DIs की स्टेक जरूर हमको कम होती हुई नजर आ रही है। DIs लगातार अपनी स्टेक जो है वो यहाँ पर कम कर रहे हैं। पब्लिक की होल्डिंग भी बढ़ती हुई नजर आई है, 12.71% तक पब्लिक की पहुंच चुकी है और DIs की 15.03% है। बट नो डाउट अभी भी अगर आप देखेंगे तो पब्लिक का स्टेक काफ़ी कम है, FIIs का और DIs का मेजरली आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। 9% अगर FIIs होल्ड करते हैं तो अच्छी बात है और DIs का भी 15% का हिस्सा है। सरकार 63% जो है वो बेसिकली होल्ड करती है करेंटली BHEL के अंदर। जैसे मैंने कहा BHEL के अंदर प्रॉब्लम ही मुझे जो लगती है वो फाइनेंशियल्स की है, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स कोई स्टेबल नहीं है, राइट। लास्ट जो जून का क्वार्टर था कंपनी ने उसमें 5,000 करोड़ की दोस्तों सेल रिपोर्ट करी थी और कंपनी के मार्जिन्स नेगेटिव में थे। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने नुकसान किया था 344 करोड़ का। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा इस बार जब जून के नंबर्स निकल कर आएंगे। क्या डेट्स निकल कर आ चुके हैं, तो जी नहीं, अभी तक डेट्स निकल कर नहीं आई है, मेजरली आ जाएगी कुछ दिनों के अंदर। बट ये देखना है कि BHEL कितना ज़्यादा बढ़िया कर पा रहे हैं ऑन फिनेंशियल्स। अभी भी देखिए जो नंबर्स है कंपनी के कोई खास ज़्यादा उत्साहित करने वाले नहीं है। सेल्स ओके इंक्रीज हो रही है बट प्रॉफिटेबिलिटी जो बढ़नी चाहिए वो बेसिकली कम हो गई, 477 करोड़ से 282 करोड़। मेजरली इस कंपनी का सबसे बड़ा दिक्कत वाला बात है इनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी। कंपनी एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा पीछे है, राइट। अब कैसे पीछे है इसका मतलब क्या है, ऑर्डर्स मिल रहे हैं उसके बावजूद भी कंपनी घाटा क्यों कर रही है, तो आप समझ सकते हैं सिनेरियो होता क्या है। कंपनी को देखिए ऑर्डर मिला फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 100 करोड़ का, 100 करोड़ के ऑर्डर को कंपनी को कंप्लीट करना है विद इन 1 ईयर। अगर ये 1 साल से ज़्यादा जाएगा तो बेसिकली जो कंपनी सोच रही है कि हम इस पर 20 करोड़ का प्रॉफिट बना लेंगे फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी को मान लीजिए 1 साल 6 महीने में करती तो वो प्रॉफिट घट के 10 करोड़ जाता है। 2 साल में करेगी तो कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं होगा, उससे ज़्यादा रहेगी तो कंपनी को घाटा होगा। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम आ रही है। जो एग्जीक्यूशन है वो कंपनी का काफ़ी ज़्यादा ढीला है। इसके ऊपर अगर कंपनी ने काम किया तो कोई इशू नहीं है, अदरवाइज कंपनी की नंबर्स भी फिर हमको स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आएंगे। तो आई थिंक उसी के ऊपर वेट करना है। इसीलिए अभी जो शेयर है 400 की पी पे, जी हाँ 400 की पी पे कोई भी शेयर क्या अच्छा है, ऑब्वियसली बात नहीं। फंडामेंटल्स बहुत वीक दिखते हैं कंपनी के, इसी के कारण सबसे बड़ी बात यही है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, किस तरीके के नंबर्स निकल कर आते हैं। मार्केट कैप जरूर 1 लाख करोड़ के पार पहुंच चुकी है। शेयर जरूर देखिए बढ़िया कर रहा है, बल्ले बल्ले कर रहा है शेयर होल्डर्स के, बट आई थिंक नंबर्स के ऊपर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।